आई स्टार्ट विद यू हाफिज साहब, एक दफ़ा क्लियर हो सकता है ये कि JUIF नहीं जा रही PTI के साथ या जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए फरिया, बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ नशिस्तें हुई हैं और PTI की बार बार राबिते हुए हैं और उनके पैगामात अपने लीडरशिप इमरान ख़ान की तरफ से मौलाना के पास भी आए हैं। उन पैगामात के नतीजे में उसमें तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का तबादला भी हुआ है। लास्ट में भी जो उनको दिया गया है, असद कैसर वगैरह जो उसमें थे, हमारी तरफ से मौलाना इदरीस साहब वगैरह थे, उसके बाद फिर PTI की तरफ से जवाब नहीं आया। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान मुश्तरकात तो है, यानी फ़र्ज़ करे पाकिस्तान में आइन नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और ख़ुद मुख्तारी नहीं है, और मौजूदा हुकूमत जिस मैंडेट के साथ है ये अवामी मैंडेट का नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। फॉर्म 45 बाहर है, फॉर्म 47 के लोग अंदर है। यही वजह है कि जब मुल्क में सियासी बहरान है तो माशी बहरान भी है, सिक्योरिटी बहरान भी है, कौम को हुकूमत पर भी एतमाद नहीं और पार्लियामेंट पर भी एतमाद नहीं। तो जब सूरत हाल ये हो तो फिर इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? तो एक अजीम कास्ट के लिए, एक जामे मकसद के लिए एक इज्तिमायत जामियत का होना ज़रूरी है, इत्तेहाद और अलाइंस का होना ज़रूरी है, एक नज़्म इज्तिमाई का होना ज़रूरी है। उस नज़्म इज्तिमाई के लिए PTI ने राबिता किया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने वेलकम कहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसको तय करना ज़रूरी है अलाइंस में जाने से पहले। वो चीज़ें क्या है, वो तो सीक्रेट है, वो सीक्रेसी है, वो हमने दिए, लेकिन उसकी तरफ से बाल अभी उनकी कोर्ट में, उसकी तरफ से अभी तक नहा का जवाब आया है, नना का जवाब आया। से बात नहीं होगी ये हिस्सा या जमीयत उलमा इस्लाम का यही है कि हम यानी हम बात ये करते हैं, जब आप आइन की अमलदारी की बात करते हैं तो आइन की अमलदारी का मतलब क्या है? आइन की अमलदारी का मतलब यह है कि ताकत के बिल पर कोई भी ऐवान इख्तिदार में मुसल्लत नहीं होगा। तो ये बात भी ठीक है कि PDM में मौलाना फजल रहमान ने मुखालिफत की थी कि अभी आप तहरीक-ए-एतमाद ना लाएं या एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ना लाएं। बिल्कुल वो बात आप, तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम इसके खिलाफ है। जैसे PDM में खिलाफ थी, PDM में भी जमीयत उलमा इस्लाम का, मैं PDM का तर्जुमान रहा हूँ, उसकी मजलिसों में मैं बैठता रहा। हमेशा हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि हम या तो इस्तीफ़ों की तरफ जाएं या हम एहतिजाज के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत का ख़ात्मा करें। अगर आप तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, तो तारीख़ आदम इत्तेमाद को कामयाब करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना होगा। और हमारा फ़ैसला ये है PDM की 26 नुकात में इब्तदाई नुक्ता ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं लेना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेना इमरान ख़ान को गिराना, उस बल पर ये एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत देने की मुतरादिफ है। मदद तो नहीं दी क्योंकि फिर आप लोग शामिल नहीं, उसमें फिर ये हुआ, वो फिर मैं बार बार कह चुका हूँ, उसमें फिर ये हुआ मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम का वही था जो पहले था, जो पहले जमीयत उलमा इस्लाम की मौक़िफ़ थी। लेकिन जब एक मौका ऐसा आया कि PMLN ने मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे, वही PMLN के रोज़ अव्वल से मौलाना साहब के साथ और जमीयत के साथ इस मौक़े पर कायम थी कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ नहीं जाएंगे इस्तीफ़ा या एहतिजाज के ज़रिए, क्योंकि अगर आप तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेना ज़रूरी है, और वो तो मुदाखलत है, फिर हम खुद दावत दे रहे हैं। लेकिन अचानक जब PMLN ने भी ये कहना शुरू किया, मौलाना के पास आए कि हम तारीख़ आदम इत्तेमाद की तरफ जाएंगे, तो मौलाना साहब ने उनको कहा कि तो कैसे आप जाएंगे, तो हमारा फैसला था, मैं और आप तो एक पेज पर थे, ये तो पीपल्स पार्टी या NP का मौक़िफ़ था। तो फिर किसी ने कहा होगा कि ऊपर से भी यही है कि आप तारीख़ आदम इत्तेमाद के ज़रिए इस हुकूमत का ख़ात्मा कर सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि तारीख़ आदम इत्तेमाद तो मुदाखला उनके कहने पे आप करेंगे तो आप एस्टेब्लिशमेंट को दावत देंगे मुदाखलत के लिए, और यही तो मुझे भी पैगाम दिया गया था, लेकिन मैंने इनकार किया, धरना लेकर हाँ मैंने इनकार किया, उसके बाद भी इनकार किया मैंने। आज जो आप मुझे कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि तारीख़ आदम इत्तेमाद किसके कहने पर, जिसके भी कहने पर आ रहा है, उन्होंने तो मुझे भी पैगाम दिया, मैंने इनकार किया कि नहीं हम इस्तीफ़ा के ज़रिए इसको हटाएंगे, हम सब इस्तीफ़ा देंगे या एहतिजाज के ज़रिए।
तो यहाँ से मामलात खराब होना यहाँ से मामलात शुरू हुए जो PDM की हुकूमत वगैरह, उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का यही मौक़िफ़ था। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने फिर इस मौक़िफ़ की क्यों तायद की? वो इसलिए तायद की कि जब 9 पार्टियाँ एक तरफ थी और अकेला तन्हा जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी तरफ, तो फिर लोग यही कहते थे कि जमीयत उलमा इस्लाम तन्हा सोलो फ्लाइट कर रही है। कल तक PDM के साथ थी, आज PDM एक तरफ और ये दूसरी तरफ, लिहाजा ये किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से जमीयत उलमा इस्लाम ने फिर इन्हीं 9 को वो जमहूरियत का रास्ता अपनाते हुए उसको सपोर्ट किया। ठीक है, सो अब तमाम मामला नहीं हैदर जो था सब आप लोगों के कोर्ट में है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार करिए, ओपनली भी अब तो बात करें। क्या आप ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप नहीं कोई डील कट कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से विदाउट इन्वॉल्विंग JUIF? बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि शुरू से लेकर एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल की जाता है डील वाला, इमरान खान साहब ने इस लफ्ज़ की और डील वाले मामले की हमेशा से जो है उसको इग्नोर किया है, उसको मुस्तरद किया है। खान साहब को ऑफ़र्स की गई, चुप हो जाइए, बाहर चले जाइए, बनी गाला शिफ्ट हो जाइए, उधर चले जाइए, लेकिन उन्होंने इनकार किया, चाहे अटक हो चाहे अडयाला जेल हो। और उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर जैसे वो खड़े हैं उस पर उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हूँ और मैं डील वाला रास्ता इख्तियार करना होता तो पहले दिन इक़्तिदार से ही ना जाते, ज़मान पार्क ऑपरेशन ना होता, 9 मई को गिरफ्तार ना, उसके बाद उनकी एहलिया या तमाम लीडरशिप। तो फिर रुकावट क्या है अलायंस में? क्या रुकावट? देखिए, अलायंस के अंदर डेफिनेटली जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक इनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, वहाँ कारकुनान का एक अलग मिजाज है। तो डेफिनेटली जो जब आप किसी के साथ चलते हैं तो आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे भी आपको यकीन दहाई चाहिए होती है वो आप देते हैं। और वो जो तमाम तर चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से जो भी होंगी वो खान साहब के सामने रखी जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि अडयाला जेल मुलाकात जो है, जो कहा कि खान साहब ने कहा है कि ऑल आउट मत जाएं, अगर नहीं माने मौलाना तो कोई बात नहीं, ये बात ठीक नहीं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब हों या गौर साहब हों या दीगर हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो, जो हमारा ऑफिशियल बयान होगा मैं तो उसको ज़्यादा तो क्या करूँगा। बैरिस्टर गौर ने क्या कहा? तो बैरिस्टर गौर साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जो बात की वो ये की कि खान साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ आप तेज़ी करें और यानी उसके रवाबत के अंदर भी या लाएअमल जो देना है, एहतजाजों वाला ऑप्शन हमारे पास टेबल पर मौजूद है। तो लिहाजा इन तमाम पैरा के अंदर रहते हुए, जैसा कि मेरी मौजूदगी में भी खान साहब ने यही कहा था कि ईद के बाद तमाम जमातों के साथ यानी ईद तक रमज़ान के अंदर तैयारी की जाए और उसके बाद लाएअमल दिए जाए तमाम जमातों के साथ मिलकर। जो इत्तेहादी इस वक्त हैं या नेक्स्ट जो हमारी तमाम लोग ये शामिल हैं, जिसमें JUI के हवाले से खान साहब ने खुद कहा हुआ है कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि जो बयान किया हमदुल्ला साहब ने वो ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त नहीं है, जो मसाइल हैं मुल्क के वो तो बिल्कुल हर एक का मसला है। तो लिहाजा जब काज आपका एक होता है तो फिर आपकी कोशिश होती है कि मिल के आगे बढ़ें। तो हमारी कोशिश है, अब देखते हैं आगे। और ये जो सोशल मीडिया के हवाले से अब्बासी साहब ने भी बात की, अंसार अब्बासी साहब ने, और मरवत साहब भी कह रहे हैं कोई नई गाइडलाइंस आई हैं कि नहीं करे बदतमीज़ी, काफ़ी हो गया तूफ़ान बदतमीज़ी। देखें, तूफ़ान बदतमीज़ी या इस तरह का वो किसी की अपनी एक विश हो सकती है, उसके अंदाज़ हो सकता है, उसका अपनी सोच हो सकती है कि कोई तूफ़ान बदतमीज़ी है। ओवरऑल मुझे आप एक ट्वीट दिखा दें कि ये ट्वीट है जो सोशल मीडिया ने गलत किया है, और एक्चुअली ऐसी पोजीशन नहीं है। जब FIRs दर्ज नहीं होती, जब इलेक्शन लूटा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है और जाकर IG साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें दिखा दें कि ऐसा नहीं है। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक जजेस से लेकर आम आदमी को क्या हासिल हैं, अगर नहीं है तो क्या उस पर सवाल ना किया जाए। अगर एक केस जो है वो जस्टिस एजाज इसाक साहब के पास लगा हुआ है और बगैर किसी कानून के, बगैर किसी रूल के, कायदे के, आइन के आप उसको किसी और के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि आपको कानूनन भी इजाज़त नहीं है, तो आगे से जज साहब ये कहें कि ये गलत है, ये आपके पास, और रजिस्ट्रार को नोटिस भी जारी करें तो हम उस पर बात करें कि ये गलत हुआ है, आपने किया इसलिए ताकि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं वो महदूद की जाएँ, तो क्या वो गलत बात है? इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक चीज़ को उठा के देख लें कि हाई कोर्ट हुक्म देता है बहनों की मुलाकात होगी, वकला की होगी, लिस्ट के मुताबिक भी नहीं जाने देते, और बहनों को अगर बहनों तक तो लिस्ट के अंदर भी तब्दीली नहीं हुई ना, वो तो सीधा उनकी फैमिली है वो जा सकते हैं।
बाकी आप चीज़ें देख लें, एक एक आपको भी नुक्ते नहीं के जाने ऊपर एक दिया पूरी, कल। मेरा नाम था लिस्ट के अंदर और उन्होंने कहा जी कि आप नहीं जा सकते। फिर मैं कैरी डब्बे के ऊपर, वो पिकअप है उसके अंदर बैठकर गेट के सामने पहुंचा कि ये ना बहाना बनाया कि ये गेट के सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद नहीं जाने दिया। तो हाई कोर्ट, आपके सामने चले गए आज एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी राजा साहब के साथ बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि सलमान सफदर साहब को जो हैं याहिया साहब, उन्होंने हुक्म फरमाया कि आप जाकर खान साहब से मुशावरत कर लीजिए केसेस के हवाले से, आज ही चले जाइए। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑर्डर कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं आप चले जाइए, प्रोसिक्यूशन यहाँ खड़ी है, प्रोसिक्यूटर साहब आप मीटिंग करवा दीजिए। वो घंटा खड़े रहे और वहाँ से कहा गया कि जी नहीं, हमने आपको नहीं मिलने देना। उन्होंने फ़ोन भी किया प्रोसिक्यूटर को, ये आप हुक्म था अदालत का। अब तो जजेस को यही कर दिया ना कि वो एक क्लर्क की तरह समझ रहे हैं कि आई थिंक ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। We should not हुक्म के ऊपर जब अदालत का हुक्म हो, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कह रही है, तो ये कौन आगे समझ रहा है, कौन है जो ऐसे बदमाशी कर रहा है, कौन है जो हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहा। तो इतनी ताकत किसके पास आ गई?